तेरे लाला के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आया, कैलाश पर्वत से चल करके आया, बहुत आस लेकर के आए भैया। क्या करें भगवान बोलना बनाया योगी बनकर स्वयं भगवान चले आ रहे हैं। बोले उमापति महादेव की जय। आज भगवान महादेव जी भगवान शिव जी कैलाश से जब चल कर के आ रहे हैं, हाँ, योगी बन करके भगवान आवाज लगा रहे हैं। बड़े सूरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से गाया इस भजन को और कहते हैं ऐसा वेश भगवान ने बनाया, नंद जी के द्वार जाकर के खड़े हो जाते हैं। कहा? नंद महल में। अब यशोदा रानी गई के अरे जोगी आया तो हाथ जोड़ करके बाबा कहने लगे कि एक बार मेरे लाला के दर्शन करा दे। माँ मैं बड़ी आस लेकर के आया, मैं बड़ी इच्छा लेकर के आया। भगवान महादेव जी कह रहे बड़ी इच्छा लेकर के आए हो मैया, एक बार मेरे लाला के मुझे दर्शन करा दे। लेकिन माँ माँ होती है मेरे बहन भाई। माता जी कहने लगी बाबा जी तुम्हें देख करके तो मेरा लाला ही डर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गले में सांप पड़े हुए हैं, कान में बिच्छू हैं, तन पर भस्मी रमी हुई है, और तुमने बड़े बड़े आकर के आज ये जटा वटा बड़ा ये जटा जो बड़ा रखी है ना, ये विचित्र लग रही है, इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। उसी समय माँ कहती है, कौन? यशोदा रानी, कि बाबा जी तुमको जो चाहिए ले लो।
भाई घरे आया था महाराज हमारे द्वारे आया तो कहीं भी दूं सोने चांदी की थाल भर करके माँ जशोदा लेकर के आती है। बाबा जी जशोदा रानी को क्या मालूम कि आज भगवान त्रिलोक के स्वामी महादेव मेरे दरवाजे पर मेरे लाल के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। मेरे हमारा लाला का दर्शन करवा के लिए स्वयं भगवान मेरा दरवाजे पर हुआ था। क्या मैया तो मैया होती, माँ तो माँ होती। नहीं महाराज मेरा बालक डर जाएगा। नहीं तुमको सोना चांदी जो चाहिए सब कुछ ले लो। शिव जी बोले ए माँ एक बार मुझे सोना चांदी तेरा धन तेरा दौलत मेरी माया नहीं चाहिए। मैं तो तेरा केवल एक बार लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। देखो तेरे लाला के दर्शन करवा दे बड़ी आस लेकर के आई हूँ माँ। मैं योगी हूँ और कैलाश पर्वत पर पैदल चलता चलता आया, मुझे ना चाहिए। माता जी गई और दौड़ करके गई कि बाबा पहले ही मैंने मालूम हमारा छोरा पे संकट ज्यादा है। पहले पूतना नाम की राक्षस ने अदरी भीड़ में आकर के मेरे लाल को मारना चाहती थी, लेकिन मैं अब तुम मैं दर्शन इसको तो भेष ऐसा भगवान शिव जी को भेष ऐसे भगवान महादेव जी प्रेम के साथ कहने लगे मैया ना चाहिए। ना चाहिए मुझे माल खजाना, ना कोई कंचन माया। मुखड़ा दिखा दे मैया दर्शन करा, मुखड़ा दिखा दे मैया दर्शन करा। ए माँ एक बार मैं काशी से बहुत पैदल चल कर गया, ना चाहिए मुझे सोना चांदी जेवरात वापस लेते जा, लेकिन तेरे लाल के दर्शन करा। देखो माँ आज में नहीं आखिर में बाबा जी कई भरोसा आपको
कि नहीं हमारा छोरा पे संकट आया हो, कंस नाम का पापी इसका मामा है, वो उसको मारना चाहता है, क्या मालूम मैं कैसे तुमको तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं। हाथ जोड़ करके भोले बाबा दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर बैठ गए तो यशोदा रानी के लिए बेटे रे बोली मारो दरवाजे यो बंद। दरवाजा बंद कर लिया माता यशोदा। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, कहने लगे मैया दरवाजे पर बैठे हैं। यशोदा रानी कहने लगी कि इस दरवाजे पर बैठ गए तो आपने पांचों दरवाजे खोलना है, एक और दरवाजे में पर नहीं दर्शन नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि माँ माँ होती है, अभी दर्शन नहीं कराई। उदास हो गए भगवान शिव जी, महादेव जी और शंकरानंद जी महाराज भेष बदल करके आए, रूप बदल करके आए थे। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरी माँ, भगवान लाला तो पल्ले में सोले पालना होता था भगवान मैंने विचार करो कि मेरी माँ ये तो दर्शन कराने नहीं देगी, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान मेरे कन्हैया ऐसे रोने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। और जैसे भगवान कृष्ण रोते हैं, देखो नीट करता हूँ छोटी छोटी बहन बच्चा रोवे तो आपका घर के दौड़े आके पाचे गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो। माँ इधर उधर भागने लगी, उधर गया वेद आया, डॉक्टर वेद हकीम सबको बुला लिया, लेकिन भगवान कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। आज भगवान कृष्ण ने रोना बंद नहीं किया। भगवान तो दरवाजा, महादेव जी नहीं बेटा दरवाजा पे, मैया ने थोड़ा सा कमाल उगाड़ करके देखे को महाराज क्या के नहीं गया, हल तो बैठा है महाराज। भगवान भोलेनाथ ने जैसे दरवाजा बजा और भगवान भोलेनाथ ने निहार करके देखा, मैया एक बार बड़ी आस लेकर के आए और नजर का मोती